नमस्कार मेरे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल पे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा वो डिटरमिनेंट क्लास 12 के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 4.2 का जो छूट गया था वहाँ पर बेटा, इसको हम लोग करा रहे हैं। ये डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको प्रूव करना है 1 + a² + b² + c²। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। आप देखो यहाँ पे बेटा मैं इसको हटा देता हूँ, जो दल मुझे खुद करना है तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं बेटा, यहाँ हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर रो वाइज ऐड करें कि कॉलम वाइज ऐड करें। तो वहाँ पे हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हम लोग पर्टिकुलर कॉमन निकालते हैं, पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, आप रो वाइज भी कॉमन निकाल सकते हैं, कॉलम वाइज भी कॉमन निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कहाँ से कॉमन निकालना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर मैंने इनका रो से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम R1, R2 एंड R3। पहली वाली रो में से A कॉमन निकाला, जब कॉमन निकाला तो बाहर आएगा A, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा A और ये हो जाएगा 1/A। यहाँ कॉमन निकालूंगा B, यहाँ कॉमन निकालूंगा कितना हो जाएगा C। सेकंड वाली रो में से A कॉमन निकालेंगे बेटा, B कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा A, यहाँ बचेगा B + 1/B, यहाँ बचेगा C। थर्ड वाली रो में से कॉमन निकालेंगे C, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा C, यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B और यहाँ आ जाएगा C + 1/C। मुझे लगता है इस स्टेप में कोई दिक्कत होगी। आप चाहे तो बेटा कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से कॉमन निकालना चाहते हैं। अब उसका फायदा देखो, इसको मैंने बोला कि यहाँ पे हमें सबसे जो प्राइम पर्पस होता है हमारा डिटरमिनेंट के अंदर, वो होता है मैक्सिमम पोजीशन पे क्या लेके आना होता है, जीरो से लेके आने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसके बाद जो ऑपरेशन लगाया, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने ऑपरेशन लगाया R2 चेंजेस टू R2 - R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 - R1। मेरा फेवरेट ऑपरेशन है ये, सही है। ज्यादातर में बिल्कुल 100% काम कर जाता है। अब इसको बेटा लगाने के बाद आपकी जो डिटरमिनेंट है वो कैसा बनेगा, पहली वाली रो में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो पहली वाली रो को तो मैंने बेटा ऐसे लिख दिया, इसमें से बेटा इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करोगे, बी में से बेटा बी जाएगा कितना आएगा 0, सी में से बेटा सी जाएगा कितना आएगा 0, इसमें से जब ये जाएगा तो कितना बचेगा 1/C। तो यहाँ पे हमारा एक पर्पस तो पूरा हुआ कि यहाँ पर आपकी दो पोजीशन पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, जो ऑपरेशन हो गया इसको हटा दूं बेटा, ठीक, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर दो, एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहते हैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टी लगा के इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कर सकते हैं हम लोग। अब अगला ऑपरेशन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मैंने इसमें बेटा बाहर बेटा यहाँ पर एक चीज हम लोग बाहर क्या चल रहा था, ABC चल रहा था, ये चल रहा था, बोलो हाँ है ना। जब हम लोगों ने कॉमन निकाला था तो बाहर क्या चल रहा था हमारा, ABC। अब मैंने यहाँ पर एक चीज की, मैंने बोला कि इसको मल्टीप्लाई कर दो A से, ठीक है। पहले वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, A से, सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, B से, थर्ड वाले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, C से। तो अब क्या होगा, अब ऑपरेशन लगेगा C1 चेंजेस टू AC1, C2 चेंजेस टू BC2 एंड C3 चेंजेस टू CC3। तो पहले वाले कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को B से, थर्ड वाले को C से। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो देखो यहाँ पहले ही था ABC, ये देख रहा है आपको। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस वाले कॉलम को जब आप A से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा A का, कितना आएगा A², इसमें मल्टीप्लाई करोगे A का कितना आएगा 1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1। इस वाले कॉलम को, सेकंड वाला कॉलम को आप B से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा B², यहाँ 1 और ये कितना आ गया 0। थर्ड वाले कॉलम को C से करो, C² 0 और ये कितना आ गया 1 आ गया। गॉट इट। अब क्या करना है आप लोगों को, अब देखो इस वाले के स्टेप के बाद जब ये वाला स्टेप लगता है तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा होता है। आपको जो प्रूव करना था बेटा, वो प्रूव करना था 1 + a² + b² + c², ये प्रूव करना था आपको। अब एक चीज देखो यहाँ पर
डायरेक्ट दिख रहा है ना। मैं बेटा अगर तीनों को ऐड कर दूं कॉलम वाइज, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीनों को ऐड कर दूंगा यहाँ, बेटा ये तो कट गया। अगले स्टेप में मैंने ऑपरेशन क्या लगाया यहाँ पर, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑपरेशन लगाने के बाद आपको आंसर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। जब मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो पहले वाली रो में पहला वाला जो एलिमेंट आएगा वो ये आएगा, ऐड हो गया। इन तीनों को ऐड करूंगा, +1 -1 कितना हो जाएगा, 0। इन तीनों को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ कितना लिखा हुआ है, B², यहाँ C², यहाँ 1, ये 0, ये 0 और ये 1। बोलो इस स्टेप में किसी को दिक्कत? हटा दो इसको, आप धीरे धीरे नोट करते चलना, ठीक है। बाकी बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा आपको। अब बेटा कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसके अंदर बहुत सिंपल है, एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सपेंड कर दिया इसको अलोंग C1 के अलोंग मैंने एक्सपेंड किया, तो सिंपल बेटा पहले एलिमेंट के अक्रॉस ही होगा, बाकी दोनों तो 0 ही है। तो ये आ गया 1 + A² + B² + C²। अब यहाँ देखो, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बचेगा, 1 0 0 1। इसके अक्रॉस जो डिटरमिनेंट बचेगा 1 0 0 1। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। 1 का मतलब इससे करोगे कितना आ जाएगा, 1 + A² + B² + C²। अब बेटा देखो, यही आपको क्या करना था, तो क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। और देखिएगा, अब इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन वो कौन सा है जिसमें यही बिल्कुल रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो भी देख लो बेटा। आप जब भी एक जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, एक जैसे, उनको एक पर्टिकुलर नोट्स बनाओ और सबको एक साथ लिख लो कि भाई ये इस क्वेश्चन पर अपने को ये करना है, तो वहाँ आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी होगा, आपको समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। तो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर बेटा 16 है आपका, ठीक है। और पेज नंबर 117 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के सिमिलर जो है वो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है वो 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C, ये दे रखा है। और जो आपको प्रूव करना है, ये इक्वल्स टू है बेटा A B C 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और दूसरा पार्ट जो दे रखा है जो आपको प्रूव करना है, और इक्वल्स टू में ABC + AB + BC + C, ये रिजल्ट दे रखा है। आपको पर्टिकुलर ये डिटरमिनेंट इन दोनों के इक्वल क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, ठीक है। चालू करें। मैंने बोला था सिमिलर है क्वेश्चन किसके, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.2। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उन जैसे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, तो आपको बहुत फटाफट जल्दी तरीके से क्या आएगा बेटा, समझ में आएगा। चालू करें बेटा, इसको हटा दूं। मैंने यहाँ पे देखा, अब आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो उन्होंने कॉमन निकाला है, मैंने आपको कॉमन नहीं निकालता, बाद में निकालता रहूँगा, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा है कि एनसीईआरटी में कैसे दे रखा वैसा करें हम लोग। मुझे तो सबसे पहले दिख रहा होता है बेटा, जीरो लेके आना। आप इसमें कैसे भी ऐड करके देख लो, रो वाइज कर लो, कॉलम वाइज कर लो, कुछ नहीं आएगा। पर मैंने देखा ज़्यादातर पोजिशन में मुझे क्या दिख रहा है, 1 1 1। तो मैंने मुझे सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो लगती है वो ये है, R2 changes to R2 - R1 and R3 changes to R3 - R1। रामबाण है, आप इसके अंदर अप्लाई करो। जब मैंने इसके अंदर अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद बेटा पहली वाली रो में तो कोई चेंज नहीं आया, इसमें से इसको गया कितना आएगा, इसमें से ये चला जाएगा -A, 1 + B में से ये चला गया बेटा B, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 + C में से ये चला गया बेटा कितना आ गया C। गॉट इट, इसमें किसी को दिक्कत? अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ठीक भाई बच्चा चाहे तो बेटा यहाँ भी सॉल्व करके आंसर आ सकता है इसका, जो आप प्रूव करना चाहते हो वो डायरेक्ट सॉल्व करता है, एक्सपेंड करता है, आपका आंसर आ जाएगा। बट हम लोग बोला ठीक है और नियर पहुंचे आंसर के, तो हम लोगों ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, इसमें एक काम करो, कॉलम 1 को डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो A, कॉलम B से कॉमन ले लो B, कॉलम C से कॉमन ले लो, थर्ड वाले कॉलम में से क्या ले लो, C कॉमन ले लो। तो मैंने अगले स्टेप में बेटा यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ लिखा टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। पहले वाले कॉलम में से मैंने जब A कॉमन लिया
तो आप चीज जानते हो बेटा, एक चीज को जब कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा ए बी और सी। पहले वाले में से जब मैंने कॉमन लिया तो बेटा क्या बचेगा 1/a + 1, यहाँ से लेंगे तो -1, यहाँ से लेंगे तो -1, गॉट इट। यहाँ से b कॉमन लो बेटा, जब b कॉमन लोगे तो 1 की जगह बेटा कितना आएगा 1/b, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा बेटा 0, यहाँ से c कॉमन लोगे बेटा ये आएगा 1/c दैट इज 0, और ये कितना हो गया 1, गॉट इट। अब देखो आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा होगा जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगाई थी, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दो बेटा, आप धीरे धीरे अपनी कॉपी में नोट करते चलना, क्योंकि मेरे पास तो इतना स्पेस है नहीं, तो मुझे वहीं पर ऑल्टरेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यार बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, अब देखो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मैंने इसके बाद क्या लगाई, मैंने बोला कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, सेम पिछले वाले में लगाई थी। अब बेटा जब तीनों के तीनों ऐड होंगे ऐसे होगा। अब क्या आएगा यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, चलो यहाँ लिख देता हूँ C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3, ठीक है। अब क्या होगा, ABC तो बेटा बाहर ही है, तीनों के तीनों ऐड हो गए। ऐड होने के बाद पहले वाले पे एलिमेंट क्या आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। इन तीनों को बेटा ऐड कर लो आप लोग, कॉलम में ऐसे भी एडिशन होता है, रो वाइज में ऐसे होता है। ऐड करोगे बेटा कितना आएगा 0, इन तीनों को बेटा ऐड करोगे कितना आएगा 0, यहाँ कितना था बेटा 1, ये 0, ये 0, और ये कितना हो गया 1, गॉट इट। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, इस पर कुछ नहीं करना। आप जैसे 0 0 दिख गया, कॉलम 1 के अराउंड क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ एक्सपेंड अलॉन्ग C1, तो बाहर बेटा ABC है। जब मैंने यहाँ से बाहर निकाला इसको, तो ये आएगा बेटा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। और इसके अराउंड जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या बचेगा 1 0 0 1, इसको आप छुपा लो, इसको छुपा लो, ये बचेगा 1 0 0 1। इसको सॉल्व करोगे दैट इज ये कितना हो गया 1 - 0 दैट इज 1। आपका आंसर कितना आ गया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, हेंस क्या हो गया बेटा प्रूव्ड। और इसका दूसरा पार्ट प्रूव करना था, एलसीएम ले लो यहाँ पर। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ आ जाएगा ABC, एलसीएम लेने के बाद ये ABC आएगा। ABC को जब A से डिवाइड करोगे तो BC, ABC को B से डिवाइड करोगे तो AC, और ABC को C से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा AB। ये इससे कट गया, तो लास्ट रिजल्ट जो आएगा वो आपका वो आता है ABC + AB + BC + C। यही प्रूव करना था, हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। कैसा लगा? तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, वो आप पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर आप कैसे नोट बनाते हो। एक अच्छे तरीके से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 14 उसके सिमिलर जैसा क्वेश्चन, उसके बाद कर लो, खत्म, हटा दो उसको। आप लोग धीरे धीरे करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वेश्चन करके चल रहे हैं बेटा। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा 19 लिया है मैंने मिसलेनियस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस। वहां दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 - sin थीटा 1, सॉरी माइनस 1 है यहाँ पर, फिर क्या है sin थीटा 1 माइनस का sin थीटा, और क्या दे रखा है 1 sin थीटा 1, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, वेयर थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेके किसके बीच में, 2π मतलब 360 डिग्री के बीच में। तो आपसे बेटा जो ऑप्शन पूछे आ रहे हैं वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी आ रही है, वो किसके बीच में लाई करेगी, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट लाई बिटवीन। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, मैं लिख दूँ, चलो मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला वाला जो ऑप्शन था इसके अंदर ए वाला, वो था डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0। सेकेंड वाला जो ऑप्शन था
वो था बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इसे डाउन। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके बुक है, बात देख लोगे क्यों उनको टाइम वेस्ट करेंगे ना। आप तो क्वेश्चन देख लो, ये आप लोगों से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, और हमारी जो सीरीज चल रही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा। आप लोगों को मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे बोला गया जो एंगल है हमारा वो 0 से लेकर 2π के बीच में लाई कर रहा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस तो ये है बेटा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें हम लोग, ठीक है। अब जब डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा ये लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से हमारा सिंपली क्या हो गया, दो क्लोज ब्रैकेट से हो जाएंगे हमारे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब बेटा आप लोग पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि फुल एक्सपेंड कर दो, क्यों एक्सपेंड करते हैं, अप्लाई करें प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करने का पर्पस हमारा पता ही है आप लोगों को, ज़्यादातर पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर आप देखो बेटा, अगर मैं बेटा इन दोनों को ऐड कर दूँ 0, इन दोनों को ऐड कर दूँ 0, ये हो गया। आप चाहे तो बेटा ऐसे ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो, तो भी क्या हो जाएगा 0। तो आप कॉलम वाइज भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, रो वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने एक काम किया, मैंने ना छोड़ो, आप यहाँ पे रो वाइज भी अप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ऑपरेशन लगाया, मैंने R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। अब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू R1, इन दोनों को बेटा ऐड करूँगा कितना हो गया 0, इन दोनों को बेटा ऐड करूँगा कितना हो गया 0, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज, यहाँ कोई चेंज, कुछ नहीं, ठीक है। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बेटा इसके बाद मैंने क्या किया, ये दो पोजीशन तो 0 ही है, अब सिर्फ इसके अलावा सॉल्व होगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको बेटा एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग R1, फर्स्ट रो के अलाउंग मैंने इसको क्या किया, एक्सपेंड। तो बेटा 2 के अलाउंग देख लो, बस यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 के अलाउंग जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये बचेगा। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का साइन थीटा, माइनस का 1, और ये लिख दिया बेटा मैंने माइनस का साइन थीटा। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, बीच में माइनस साइन आता है, -1 होगा, और ये कितना हो जाएगा +1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बेटा वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा +1। ये हमारा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया, ठीक है। अब इसके बाद की जो चीज़ है वो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने कि डिटरमिनेंट कितना है 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा। बता दो इसको, आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना था, प्रॉपर्टी लगानी थी, उसके बाद इसको एक्सपेंड करना था, ठीक है। अब बेटा मैं इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी वो समझाता हूँ आपको। आप एक चीज देखो, आपका जो यहाँ पे डिटरमिनेंट आया है वो आया 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा कंडीशन दे रखी थी 0 से लेके जो थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 2π के बीच में, 0 से 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो ये थीटा की जो जगह है इस जगह आपका डिटरमिनेंट आना चाहिए। डिटरमिनेंट की मतलब यानी कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, और वो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो बताएगी ये इसके बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ साइन थीटा है, आपको एक चीज बताया कि बेटा साइन की अगर आप वेवफॉर्म देखोगे, यहाँ से देखना था, साइन की अगर आप वेवफॉर्म देखो तो वो ऐसी जाती है, यहाँ पर ये होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पे 2π, ऐसे चलता रहता। यहाँ होगा माइनस का π/2, यहाँ माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, और ये माइनस का 2π, ठीक है। यहाँ देखते चलना बेटा, यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। सेम एज इट इज यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू किसका अप्रोच कर रही होगी 1 को, ये वाली वैल्यू किसका अप्रोच कर रही होगी -1। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ देखी
कि पर्टिकुलर साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1, वही कॉस की भी होती है। बट यहाँ दे रखा बेटा साइन स्क्वायर। अब आप पर्टिकुलर इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा स्क्वायर करने के बाद ये बेटा वेव फॉर्म किसकी है, साइन थीटा। अब बेटा मैं अगर साइन स्क्वायर की वेव फॉर्म बनाऊँ तो आप जानते हो पर्टिकुलर कि अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी तो नेगेटिव वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको पर्टिकुलर साइन स्क्वायर जब करेंगे तो वहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलनी नहीं है। तो इसका जो वेव फॉर्म जाएगी बेटा वो कैसी जाती है, वो बेटा ऐसी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है 1, यहाँ 0। अब देखो यहाँ पे π/2 हो गया, ये हो गया पाई, यहाँ पर होगा 3π/2, ये होगा 2π। सेम ऐसे यहाँ होगा माइनस का π/2, ये पाई, ऐसे चलता है। तो अगर आपकी वेव फॉर्म ये साइन की थी, ये किसकी होगी बेटा, साइन स्क्वायर। तो देखो जो नीचे आ रहा था पार्ट वो भी कहाँ पहुंच गया, आपका ऊपर पहुंच गया। अब इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको बेटा कितनी दिख रही है, 1। सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, 0। तो साइन स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी बेटा 1 और मिनिमम वैल्यू होगी 0। बस यही दिक्कत आती है इस स्टेप से इस स्टेप में। जितने बच्चों को ये जो पार्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, यही बच्चों को दिक्कत देता है। तो याद रखिएगा साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू -1। बट स्क्वायर जब करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा 0 से लेकर 1 के बीच में। आप देखो यहाँ पे जो आपको डिटरमिनेंट निकालना है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, 1 के साथ साइन स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड +1 बोथ साइड। जब बेटा मैं ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 + 1 बेटा कितना हो जाएगा, 2। किसी को कोई दिक्कत? अब अगला स्टेप बेटा यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं हटा दूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझाने का पर्पज था, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैंने जो ये वेव फॉर्म आपको डिजाइन करी है वो आपको समझाने के पर्पज से करी है। हटा दूँ। अब देखो बेटा यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया वो ये आया 1 < 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2। बट आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2 टाइम्स, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, यहाँ पे 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 × 2, ये हो गया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट तो होगा नहीं। ये आ गया बेटा 2, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू बेटा किसकी दे रखी थी आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी, और यहाँ दे रखा था 4। तो ये क्लोज इंटरवल है, इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी 2 से लेके 4 को। ये था बेटा इसका आंसर। तो मेन स्टेप जो था वो बेटा ये था, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो भी गलती होती है वो यहीं पर होती है, बाकी तो बच्चा कर ही लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 था मिसलेनियस का, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है बेटा, खत्म होता है। बता दूं, चलिए क्वेश्चन बेटा आते हैं हम लोग। क्वेश्चन एग्जाम्पल ये वैसे ही एक पेज नंबर 138। चलिए मिसलेनियस का बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इसका मैं आपको बहुत धांसू क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, देन x + 2, x + 3, x + 4, फिर क्या दिया गया है, x + 3, x + 4, x + 5, और क्या दिया गया है, x + 2a, x + 2b एंड x + 2c। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है मैं आपको लिख देता हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 31 पेज 138। एग्जाम्पल नंबर 31 है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन। तो आप मतलब एक क्वेश्चन कर लो, दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा।
तो बेटा इसका आंसर जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता दूँ, एपी में, जीपी में, लॉग, डिटरमिनेंट को उनका आंसर ज़्यादातर 99% कितना आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर में हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे 0 1 2 ऐसे करके। कैसे करना है आपको, आप देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। आपको एक चीज बता, देखो ए बी सी जब भी आपके एपी में होते हैं, किस में होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम टू सेम, सही है। और बीच वाला नंबर क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है बाकी दोनों के सम की। ये कंडीशन होती है कि 2b बराबर क्या होता है, a प्लस, अब ये आपको 11th में पढ़ के आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो कंडीशन थी बेटा मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2। करने का वो और भी तरीके हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 2 टाइम्स करके, वहां से हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ अलग ही पढ़ाएं, कुछ अलग समझाएं तो अच्छा लगता है। x प्लस 2a, x प्लस, इस पे 2b की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a प्लस c लिख दिया, और यहाँ लिखा हुआ था x प्लस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी मेरी जो फेवरेट होती है वो कौन सी है, आप लोग जानते हैं बचपन से, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। जब मैं इनका प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो पहली बात तो चेंज जो आएगा वो सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो पहली वाली रो में तो कोई चेंज आ नहीं था। अब आप एक चीज देखो बेटा, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1, इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना आएगा 2, इसमें से इसको माइनस करूंगा दैट इज 1, इसमें से इसको माइनस करूंगा 2, इसमें से इसको माइनस करूंगा दैट इज c माइनस a, ये आएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये कितना बेटा, ये 2c था, तो ये आ जाएगा 2c माइनस 2a। तो कॉमन निकाल लो, ये होगा, बोलो कोई दिक्कत। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया, यहाँ पे रिजल्ट आता 2c माइनस 2a, मैं 2 कॉमन निकाल दिया। अब एक चीज देखो, इस पूरी रो के अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, मैं इसी में ऑल्टरेशन करता हूँ, आप इसके बाद वाला स्टेप में कॉपी में जब लिखेंगे तो इसके बाद वाला स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉमन जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। अगर बेटा मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा c माइनस a। अब आप एक चीज देखो बहुत अच्छे से, ये वाली रो और ये वाली रो दोनों की दोनों क्या होंगे, सेम। अगले स्टेप जो होगा इसके बाद हम क्या लिखेंगे, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों की दोनों रो क्या हो गई, सेम। और जब भी सेम होती है तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, जी। तो इस क्वेश्चन को करने का ये भी प्रोसीजर था, उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को कर सकते थे। गॉट इट, हटा दो बेटा इसको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 31 जो पेज नंबर 138 पे, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। गॉट इट। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ बहुत धांसू वाला, ठीक है, अब समझो धांसू। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा क्या है एपी में हो सकता है बेटा जीपी में आ जाए, इसमें आ जाए जीपी में। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, ये है हमारा बेटा सीबीएसई बोर्ड 2020, यानी कि इस साल जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो ये था, डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इफ ए बी सी आर पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रूव दैट आपको जो प्रूफ करना था रिजल्ट वो क्या था, यहाँ पर प्रूफ करना था, यहाँ पे लॉग ए लॉग बी लॉग सी, यहाँ पी क्यू आर ये 1 1 1, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा गया था 2020 में, ठीक है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। आप लोगों ने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन किया वो एपी का है, अब पेपर में पूछ लिया किसका, जीपी का। अब कैसे करेंगे, तो देखिए बड़ा आसान से कर सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग एक चीज जानते हो, जीपी के अंदर सॉल्यूशन देखना है, करने तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे बस कुछ बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो कैसे होगा।
आप जानते हैं बेटा जीपी के अंदर nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म इसका माना है मैंने मान लिया a, और जो कॉमन रेशियो मान के चलते थे हम लोग वो मैंने मान लिया कैपिटल R। कोई बच्चा बोला हुआ स्मॉल आर क्यों नहीं माना, बेटा स्मॉल आर यहाँ पर भी है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, इस चक्कर से मैंने कैपिटल आर माना। nth टर्म का बेटा फॉर्मूला ये था आपको क्वेश्चन दे रखा है ए, pth टर्म दे रखा है a, qth टर्म ये दे रखा है और rth टर्म दे रखा है c। तो आप एक चीज देखो, pth टर्म क्या होगा a r की पावर p माइनस 1, qth टर्म क्या होगा a r की पावर q माइनस 1 और rth टर्म क्या होगा a r की पावर r माइनस 1 होगा। अब एक चीज देखो आप इसके बाद pth टर्म आपको दे रखा है a, तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी जगह मैंने, अब देखो आप लोग जो है ना वो एक स्टेप बात करिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो पर्टिकुलर मैं यहीं पे ऑल्ट्रेशन कर दूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया a, इसको क्या बोल दिया मैंने b और इसको मैंने क्या बोल दिया c। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको वो देखो, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, अब देखो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको इस वाले के अंदर। इस a बराबर a r की पावर p माइनस 1, अगर मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड लेता हूँ तो यहाँ आएगा बेटा लॉग a, यहाँ आएगा लॉग a r की पावर p माइनस आएगा। आपको पता है लॉग के अंदर जब भी दो नंबर दे रखे हो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा log a प्लस log r की पावर p माइनस 1। इसको डालो, अब ये कितना होगा log a, आपको पता है जो भी पावर में होता है वो हमेशा कहा जाता है बाहर, तो ये हो गया p माइनस 1 इंटू लॉग r, तो ये वैल्यू निकल के आई log a की। ठीक है, log a की वैल्यू कितनी आ गई, log कैपिटल A प्लस p माइनस 1 log r। अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, log b बराबर log a प्लस q माइनस 1 इंटू लॉग r। इसको निकालूंगा तो ये आएगी log c बराबर log a प्लस r माइनस 1 इंटू लॉग r। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू निकल के आ गई। Got it? ठीक है, अब मुझे बेटा ये प्रूव करना था, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। यही कर दो, ये तो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, इसको हटा के लिख दो। ये हम लोगों ने कैसे किया, लॉग ऑफ लेके सब तरफ से इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब देखो बेटा इसको हटा दूँ, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा मुझे। मैंने यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे 1 1 दिख गया, जैसे ही 1 1 दिख गया तो आपको पता ही है मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, I2 चेंजेस टू I2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R, ये प्रॉपर्टी लगा है बेटा। मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाके प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ बनाएगा ये 0 और ये क्या हो गया 0। यहाँ P है बेटा, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, Q माइनस P, इसमें से इसको माइनस करोगे दैट इज R माइनस। ठीक है, आप यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग पहले स्टेप में। ठीक है, कैसे कर लो, यहाँ पे log a है, ये हो जाएगा log b माइनस log a और ये हो जाएगा log c माइनस log a, ये हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को, ये देखो log b है, ये log a है। ठीक है, अब ये स्टेप में मैंने क्या किया, ये स्टेप आप लोगों ने नोट कर लिया, ध्यान से देखते चलो बेटा। log a p1, log b माइनस log a करेंगे, इसमें से ये चला गया तो ये log a से log a कट गया, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, log r, और ये आ जाएगा बेटा q माइनस p। एक काम करता हूँ मैं हटा ही देता हूँ इसको, आप लोग खुद करके देख लीजिए, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो बहुत क्या खिचड़ी पक जाएगी तो वो दिक्कत देगी मुझे भी।
और आप लोगों को। तो मैंने जो वैल्यू निकाली थी उनमें से मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या करा, पुट करना चालू किया। लॉग ए यहाँ पी और ये था 1। लॉग ए माइनस लॉग ए जो हमने वैल्यू निकाली थी माइनस करिएगा तो वो जो आएगी वैल्यू वो आएगी बेटा क्यू माइनस पी इंटू लॉग आर। ठीक है, अब माइनस करके देख लीजिए ना, लॉग से माइनस लॉग ए करोगे तो भैया आएगा बेटा आर माइनस पी लॉग आर। ठीक है, अब एक चीज देखो आप लोग पर्टिकुलर इसके अंदर, यहां पे अगर आप देखें तो इस पूरी रो के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, क्यू माइनस पी, बाहर निकाल दिया। इस पूरी रो में कॉमन क्या दिख रहा है, आर माइनस पी, बाहर निकाल दिया। पहले नंबर पे आ रहा है लॉग ए, दूसरे पे आ रहा है लॉग आर, ये आ गया लॉग आर। यहाँ पी ये 1 ये 1 ये 1 और ये 0 और ये 0। आपको दिख रहा है सेकंड रो और थर्ड रो दोनों की दोनों सेम है। अगला स्टेप जो होगा इसके बाद वो क्या स्टेप होगा बेटा, मैं यहाँ हटा देता हूँ उसको। अगला स्टेप जो आएगा यहाँ पर वो ये आएगा, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये दोनों की दोनों रो क्या हो गई आपकी सेम, ये वाली रो और ये वाली रो दोनों सेम हो गई। और जब भी हमारी कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी कितना हो गया बेटा, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आया था हमारे सीबीएसई बोर्ड में इस साल 2020 में। तो जो इस तरीके से कर रहा था, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी जीपी की, और वैल्यू वहाँ पे क्या करनी थी, पुट करनी थी आपको। ठीक है, वहाँ की उनकी नॉलेज होनी थी लॉग की। और भी तरीके, बट मैंने इस तरीके से आपको कराया, मुझे ये अच्छा लगा। एक तरीका था डायरेक्ट वैल्यू माइनस करके कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल में हमारे बोर्ड में आया था। ठीक है बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग बेटा आते हैं अपने पुराने उस पे। क्वेश्चन हमारा कौन सा था बेटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 कराना था मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है, बहुतों को दिक्कत हो रही है इसके अंदर, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा की डेल्टा गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, और तीसरा दे रखा हमारा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। और ये आपको प्रूव करना है किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो देखो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं, पता है। क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट ही कर देते हैं। 14 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक इनवर्स का क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, और एक ये साइन थीटा वाला जो मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 90, इसको निगलेक्ट ही मार देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होता है कॉस और दी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जैसे दिखा बच्चे दिमाग क्या हो गया, घूम गया। बट घूमना नहीं है आपको, आपको बेटा पहला प्रोसीजर जो होगा इसके अंदर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आप इसकी आइडेंटिटी खोल दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन, ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की। तो मैंने यहाँ पर जब खोल दिया बेटा इसको हटा दूँ, जब मैं बेटा इसको खोलूंगा यहाँ पर तो पहले नंबर पे क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस का साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा, कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, ये आएगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं इसको खोल दिया। अब कुछ नहीं करना, बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे माइनस करेंगे। अरे कुछ नहीं करो, आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है, वो देखो आप, ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ पूरा पूरा कॉलम। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज में। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया बेटा। अब ब्रेक करना देखा है ना, यहाँ कर रहा हूँ ब्रेक, साइन अल्फा साइन बीटा
साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखा मैंने यहाँ पर। यहाँ भी क्या आएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। दूसरे वाले में कितना आएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, ये वाला कॉलम पर्टिकुलर, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक पार्ट तो यहाँ आएगा कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा। दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर साइन अल्फा, साइन डेल्टा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, साइन गामा, साइन डेल्टा। ये आएगा। अब इसका कुछ नहीं करना, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व है। इस पूरे कॉलम में अगर आप देखें, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपका कॉमन। कॉमन अगर आप देखें तो यही पार्ट कॉमन है सब में। अगर बेटा मैं ये पार्ट कॉमन निकाल देता हूँ, अब ये आप लोग कॉपी में अगले स्टेप में ले जाना, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ उसको। मैंने कॉस डेल्टा यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। ये भाई साहब चले गए, ये भाई साहब चले गए, ये भाई साहब भी चले गए। सेम एज अगर आप यहाँ देखें, साइन डेल्टा सभी के अंदर क्या कॉमन, तो मैं बाहर निकालूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर निकला साइन डेल्टा, तो ये भाई साहब भी चले गए, यहाँ पे साइन अल्फा बचेगा, ये भाई साहब भी चले गए, और ये बहन जी भी चली गई। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर बेटा, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। इस वाले केस में देखेंगे आप लोग क्या, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और यहाँ क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। हो गया। और जब भी आपको बताया कि जब भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन डेल्टा इंटू 0, विच इज इक्वल्स टू 0। हेंस क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सही है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से माफ़ी नहीं, आज्ञा चाहते हैं चलने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।